Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn Indian economics. आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स से भारतीय अर्थव्यवस्था से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस आपके कम्परेटिव लेवल के होंगे। ये ना केवल कम्परेटिव लेवल के होंगे बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी होंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर वह दर है, आपको बतानी है कि रेपो दर क्या है। वह दर है जिस पर ए नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को ऋण देता है, बी नंबर में अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती हैं, सी नंबर में भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है और डी नंबर में अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को समझें। आप अपने पुस्तक में, इकोनॉमिक्स की पुस्तक में रेपो दर के बारे में पढ़े होंगे। आप इसका उत्तर दें फर्स्ट नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। रेपो रेट में क्या होता है ये आप समझ गए। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को यानी सिक्योरिटीज को बेचने पर निम्न में से क्या होता है। ए नंबर में मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, बी नंबर में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, यानी मुद्रा यानी मनी के लिए यहाँ कर रहा है और आपूर्ति माने सप्लाई। सी नंबर में मुद्रा की आपूर्ति अप्रभावित रहती है और डी नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताइए। बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूति को बेचना, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, उसको बतानी है। ओके, सेकेंड नंबर का उत्तर हो जाएगा ए, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। कम टू द थर्ड नंबर, नबार्ड, NABARD, ठीक है, NABARD, नबार्ड जिसका नाम है क्या है। ए वाणिज्यिक बैंक, बी वित्तीय बैंक, सी कृषि सहायक विशिष्ट बैंक और डी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। नबार्ड के बारे में हम पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी इकोनॉमिक्स की वीडियो डाली है, आप इसे देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। थर्ड नंबर का उत्तर हो जाएगा सी, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। ओके, कम टू द फोर्थ नंबर। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य को परिसंपत्तियां रखनी पड़ती है। मतलब जब नोट जारी करती है आरबीआई तो कितने संपत्ति को वह सिक्योरिटी के रूप में रखती है। ए 115 करोड़ रुपीज, बी 85 करोड़ रुपीज, सी 200 करोड़ रुपीज, डी 210 करोड़ रुपीज। आप 4 नंबर का उत्तर दें। मिनिमम रिजर्व कितना रखना पड़ता है आरबीआई को जब वह नोट जारी करती है तो। ओके, इट्स आंसर इज सी, 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, सी 200 करोड़ रुपीज। किसी बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को क्या दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ए नबार्ड, बी भूमि विकास बैंक, सी स्टेट बैंक, डी ग्रामीण बैंक। आप 5 नंबर का उत्तर दें। स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। ओके, कम टू द 6 नंबर। भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाले सीमित देयता यानी लायबिलिटी का प्रथम बैंक था। ए हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी पंजाब और सिंध बैंक। 1881 में 6 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, अवध कमर्शियल बैंक। कम टू द 7 नंबर। निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। यानी कौन सा बैंक का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। ए प्रथम बैंक, बी वारदा ग्रामीण बैंक, सी थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, डी अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, वारदा ग्रामीण बैंक। कम टू द 8 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है। ए अप्रैल टू मार्च, बी जुलाई टू जून, सी अक्टूबर टू सितंबर,
डी जनवरी टू दिसंबर। आप प्रश्नों को समझे, उसके बाद इसका उत्तर दें 8 नंबर का। ओके, इट्स भारतीय रिजर्व बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, 8 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, जुलाई टू जून। कम टू द 9 नंबर। बैंकों को अपने कैश शेष यानी रोकड़ शेष और कुल संपत्ति टोटल एसेट्स के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ए SBR, आप हिंदी में देख लें, सावधिक बैंक अनुपात। बी SLR, सावधिक तरल अनुपात। सी CBR, केंद्रीय बैंक रिजर्व। और डी CLR, एक है सी में है CBR, केंद्रीय बैंक रिजर्व, और डी में है CLR, केंद्रीय तरल रिजर्व। 9 नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज बी, SLR, सावधिक तरल अनुपात। कम टू द 10 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध डैश अपनाता है। क्या अपनाता है? ए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, बी अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, सी अनुपातिक स्वर्ण आरक्षण प्रणाली, डी अनुपातिक विदेशी प्रतिभूति आरक्षण प्रणाली। ओके, आप 10 नंबर का उत्तर दें। इंडियन रिजर्व बैंक जो है, जो इशू करता है नोट को, जब मैंने नोटों को जब छापता है तो क्या चीज को अपनाता है? ओके, 10 नंबर का उत्तर दें। इट्स आंसर इज ए, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ओके, कम टू द 11 नंबर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ए धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए, बी क्षेत्रीय और प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना, सी बैंक के शहरोन्मुख झुकाव को दूर करना, डी लाभ महत्तम करना यानी लाभ को बढ़ाना। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को समझें। 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, 11 नंबर आंसर इज ए, धन को संकेंद्रण को रोकने के लिए। कम टू द 12 नंबर। वर्ष 1921 बंगाल, चेन्नई, मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया था। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय उस बैंक का नया नाम भी दिया गया था। वह नाम क्या था? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी सिंडिकेट बैंक, सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और डी पंजाब और सिंध बैंक। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लें। ओके, इट्स आंसर इज सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कम टू द 13 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? ए मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, बी मुद्रा आपूर्ति घट जाती है, सी मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है, डी ब्याज दर अप्रभावी रहती है। यानी आपूर्तियां जो कह रहा है मनी सप्लाई से आप कह सकते हैं। अब 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। ओके, कम टू द 40 नंबर। हाल ही के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण पर अपनी निर्भरता बढ़ाई? ए चयनात्मक साख नियंत्रण, बी नगद आरक्षण अनुपात, सी खुले बाजार की क्रियाएं, डी सावधिक तरलता अनुपात। आप 40 नंबर का उत्तर दें। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, खुले बाजार की क्रियाएं। कम टू द 40 नंबर आप जान गए। कम टू द 15 नंबर। नरसिंहम समिति ने देश के बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? नरसिंहम समिति के बारे में पढ़े हैं बैंकिंग ढांचे के बारे में। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 4। कम टू द 60 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ए वाणिज्यिक बैंक, बी केंद्रीय बैंक है, सी सहकारी बैंक है, डी अग्रणी बैंक है।
आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, केंद्रीय बैंक। कम टू द 70 नंबर। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी, भारत सरकार, सी, वित्त मंत्रालय, डी, भारतीय रिजर्व बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका जो क्रेडिट होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? 70 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, भारतीय रिजर्व बैंक। कम टू द 80 नंबर। भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? ए, मिश्रित बैंकिंग यानी मिक्स्ड बैंकिंग, बी, एकल बैंकिंग, सी, शाखा बैंकिंग, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, शाखा बैंकिंग। कम टू द 90 नंबर। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ए, आईसीआई सॉरी आईसीआईसीआई बैंक, बी, एचडीएफसी बैंक, सी, एसबीआई बैंक, डी, यूटीआई बैंक। 19 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, एसबीआई बैंक। कम टू द 20 नंबर। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ए, जुलाई 1969 में, बी, अगस्त 1971 में, सी, मार्च 1981 में, डी, जुलाई 1991 में। आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कम टू द 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी बैंक है? ए, इलाहाबाद बैंक, बी, पंजाब और सिंध बैंक, सी, पंजाब एंड सिंध बैंक, सी, पंजाब बैंक, डी, पंजाब नेशनल बैंक। आप 21 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, पंजाब बैंक। कम टू द 22 नंबर। 21 नंबर का क्या हो जाएगा? सी। ओके, कम टू द 22 नंबर। आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1981 में, 1991 में, बी, वर्ष 1972 में, सी, वर्ष 1964 में, डी, वर्ष 1952 में। आप 22 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, वर्ष 1964 में यानी 1964 में। 22 नंबर का। कम टू द 23rd नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है? आईसीआईसीआई ए नंबर में, बी नंबर में एलआईसी, सी नंबर में आईडीबीआई और डी नंबर में आईआईपीए। आप 23rd नंबर का उत्तर दें। यहाँ बताने आपको नहीं है। ओके, इट्स आंसर इज डी, आईआईपीए। कम टू द 24 नंबर। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचलन किसके द्वारा किया जाता है? ए, ग्रामीण बैंक, बी, वाणिज्यिक बैंक, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, डी, भारतीय स्टेट बैंक। आप इन प्रश्नों को समझे स्टूडेंट्स। भारत में ऋण नियंत्रण यानी जो आपका जो लोन कंट्रोल जो होता है या क्रेडिट कंट्रोल भी आप कह सकते हैं, वो कौन करता है? आप 24 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, आरबीआई। कम टू द 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? ए, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, बी, निर्यात क्षेत्र, सी, घरेलू क्षेत्र, डी, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र। आप 25 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, डोमेस्टिक क्षेत्र जो होते हैं यानी घरेलू क्षेत्र, वो आपको सर्वाधिक योगदान देते हैं। कम टू द 26 नंबर। यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है यानी जो आपका कैपिटल स्टॉक है वो फिक्स्ड है तो डेप्रिसिएशन जो होगा डैश होगा यानी मूल्यह्रास जो होगा डैश होगा। ए, उच्च होगा, बी, नीचा होगा, सी, शून्य होगा, डी, अनंत होगा। अब 26 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, शून्य। कम टू द 27 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पर किसने बनाया था?
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर यहाँ पद है, किसने बनाया था? ए के सेन, बी किरीट एस पारिक, सी राजकृष्णन, डी मोंटेक सिंह अहुलवालिया। अब बताइए, अब 27 नंबर का उत्तर दें। वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? ओके, इट्स आंसर इज सी राजकृष्णन। कम टू द 28 नंबर। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? ए अंतर्राष्ट्रीय पुण्य निर्माण तथा विकास बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय पुण्य वित्त तथा विकास बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। आप 28 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। कम टू द 29 नंबर। एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? ए आर्थिक विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी अनुपूरक विधेयक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप 29 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी वित्त विधेयक। कम टू द 30। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिए गए थे? ए खाद्य और दुर्भिक्ष, बी कल्याण अर्थशास्त्र, सी भारतीय अर्थव्यवस्था, डी निर्धनता। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कल्याण अर्थशास्त्र। कम टू द 31 नंबर। डॉलर के सापेक्ष रुपये को विभिन्न दर में वृद्धि में फिर से मैं पढ़ता हूं। डॉलर के सापेक्ष रुपये को विनिमय दर में वृद्धि से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है? मतलब डॉलर को जो आप एक्सचेंज करते हैं रुपये में, तो उसका वृद्धि होने से किसको ज़्यादा फायदे होते हैं? ए आयातक को, यानी आयातक माने इंपोर्ट करने वाले लोग, बी एक्सपोर्टर निर्यात करने वाले लोग, सी ए तथा बी दोनों, और डी ना तो ए और ना तो बी। आप 31 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए आयातक, यानी जो इंपोर्ट करते हैं। ओके, कम टू द 32 नंबर। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ए मौसमी, बी अदृश्य, सी संरचनात्मक, और डी प्रच्छन्न। अब बताइए, आप पढ़ें अपनी पुस्तकों में। 32 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी। 32 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? संरचनात्मक। कम टू द 33 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा की पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? ए नंबर में होगा लागताधिक्य स्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बी मांगाधिक्य स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सी डिस इन्फ्लेशन, और डी में है यानी विस्फीति है हिंदी में, और डी में है प्रत्यय व स्फीति यानी रिफ्लेशन। आप बताएं इसका सही उत्तर दें 33 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी डिस इन्फ्लेशन, विस्फीति। कम टू द 34 नंबर। विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम, आप पेटेंट के बारे में पढ़े हैं, 1999 में संशोधन किया गया था। वह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ए 1965, बी 1970, सी 1975, डी 1980। आप 34 नंबर का उत्तर दें। पेटेंट अधिनियम के बारे में आप पढ़े हैं। ओके, इट्स आंसर इज बी 1970। कम टू द 35 नंबर। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी भारत सरकार द्वारा, सी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, डी भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। आप बताइए 35 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी भारत सरकार द्वारा। कम टू द 36 नंबर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है
पूंजी कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, ए कुल आय पर, बी कुल मांग पर, सी कुल बचत पर, डी कुल उत्पादन पर। अब बताइए इसका सही उत्तर दीजिए 36 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी। 36 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? कुल बचत पर, यानी कुल बचत होगा तभी कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कम टू द 37 नंबर। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहा जाएगा? ए समानुपातिक कर, बी आरोही यानी प्रोग्रेसिव कर, सी एकमुश्त कर, डी अवरोही कर। अब 36 का तो उत्तर जान ही गए, 37 नंबर का उत्तर आप बताएं। ओके, इट्स आंसर इज बी प्रोग्रेसिव कर यानी आरोही कर। कम टू द 38 नंबर। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है? ए द्वितीयक बाजार में, बी अलभ्य वस्तु बाजार में, सी प्राथमिक बाजार में, डी काला बाजार में। यानी यहां पर द्वितीय बाजार का अर्थ हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। ओके, 38 नंबर का उत्तर दे। ओके, इट्स आंसर इज सी प्राथमिक बाजार में। कम टू द 39 नंबर। 38 आप कंप्लीट कर लिए। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ए योजना समिति, बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, सी संसद, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। 39 नंबर का उत्तर दें। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय पता नहीं आपको। ओके, इट्स आंसर इज डी राष्ट्रीय विकास परिषद। कम टू द 40 नंबर। मूल लागत किसके बराबर होती है? ए परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, बी परिवर्ती लागत में नियत लागत का योग, सी परिवर्ती लागत मात्र, और डी नियत लागत मात्र। यहां जो परिवर्ती बोला है वेरिएबल होगा। ओके, 40 नंबर का उत्तर दें। इट्स आंसर इज ए परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। कम टू द 41 नंबर। कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है यानी सेंट्रल सर्विस नहीं है? ए भारतीय पुलिस सेवा, बी भारतीय विदेश सेवा, सी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, और डी भारतीय राजस्व सेवा। आपको 41 नंबर का उत्तर देना है। ओके, इट्स आंसर इज ए। ये केंद्रीय भारतीय पुलिस सेवा जो है वो केंद्रीय सेवा नहीं है। कम टू द 42 नंबर। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहते हैं? फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहते हैं? ए अदाता खाता निक्षेप, बी सावधि निक्षेप, सी परिवर्ती निक्षेप, डी मांग निक्षेप। 42 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी मांग निक्षेप। कम टू द 43 नंबर। जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूला ना हो उसे कहते हैं? यानी जो आप एक्सपेंसेस कर दे रहे हैं और उसे आप वसूल नहीं पा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? ए परिवर्ती लागत, बी विकल्प लागत, सी निमग्न लागत, और डी प्रचालनिक लागत। ओके, 43 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी निमग्न लागत। कम टू द 44 नंबर। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं? ए कूटनीति, बी भेदभाव, सी डॉपिंग, डी डेबिट रिकॉर्ड। अब बताइए 44 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी डंपिंग। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम में बेचने को हम लोग क्या कहते हैं? डंपिंग। कम टू द 45 नंबर। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था यानी मार्केट जो रूल्स हैं? ए एडम स्मिथ, बी जे बी से, और सी टी आर माल्थस, और डी डेविड रिकार्डो। ये सभी इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े राइटर्स हैं। ओके, इट्स आंसर इज बी
JB से। कम टू द 46 नंबर। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ए औद्योगिकरण का, बी आर्थिक स्वतंत्रता का, सी आर्थिक वृद्धि का और डी नैतिक पवित्रता का। खादी को किसका प्रतीक मानते थे? इन्हें आपको 46 नंबर का उत्तर देना है। ओके, इट्स आंसर इज बी आर्थिक स्वतंत्रता का। कम टू द 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? ए लघु उद्योग, डैश है बृहद उद्योग, बी प्राथमिक और द्वितीयक, सी आधारभूत और उपभोक्ता और डी कृषि आधारित और खनिज आधारित। कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपको करनी है। 47 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी। 47 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी प्राथमिक और द्वितीयक। कम टू द 48 नंबर। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है ए आयात को बढ़ावा देना, बी निर्यात को बढ़ावा देना, इसे हम लोग इंग्लिश में डीवैल्यूएशन कहते हैं। फिर से मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए आयात को बढ़ावा देना, बी निर्यात को बढ़ावा देना, सी आयात और निर्यात दोनों को बढ़ावा देना और डी आयात और निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। आप बताएं कि डीवैल्यूएशन का यानी अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? आप 48 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी निर्यात को बढ़ावा देना। कम टू द 49 नंबर। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? यानी जो सर्विस टैक्स होता है। ए आयकर विभाग, बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सी राज्य ऑब्लिक संघ शासित क्षेत्र का वाणिज्य विभाग और डी डाक विभाग। आप बताएं सही उत्तर दें इसका 49 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग। कम टू द 50 नंबर। यानी अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? यानी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। ए भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी सेबी और डी स्टॉक एक्सचेंज। आप क्वेश्चन को समझे। ओके, इट्स आंसर इज सी सेबी। यानी सेबी के पास म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल राइट्स है। ओके स्टूडेंट्स, आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।